साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम पढ़ते हैं मानव रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 है। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और सेरम। पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा। यह रक्त का अजीवित भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का कुल 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा के कार्य। पके हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। सेरम। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब निकाल दिया जाता है प्लाज्मा में से तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। रुधिराणु। यह रक्त का 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु। सबसे पहले पढ़ते हैं लाल रक्त कण। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद। ऊंट एवं लामा नामक 2 स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं पलिया में होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत एवं पलिया में होती है, इसलिए यकृत एवं पलिया को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी के मुख्य कार्य। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, यह आरबीसी का कार्य है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्तहीनता रोग हो जाता है। श्वेत रक्त कण। आकार में रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। आकार में और रचना में यह अमीबा के समान होता है और इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में और कभी कभी यकृत या पलिया में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। रक्त बिंबाणु। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु पलिया में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त के कार्य। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर की रोगों से रक्षा करना। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं इसको, और रक्त समूह ए भी ये सर्वग्रहता रक्त समूह, ये दोनों कई बार परीक्षा में पूछे गए। इसका ध्यान रखना, ये दोनों सवाल। साथियों ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको हम वही तैयारी करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आए। हमें बस आपकी सफलता और आपका सक्सेस चाहिए। धन्यवाद मित्रों।